सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो हेलो आइए सबसे पहले ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक बस्ती गांव रहमापुर की पावन और पवित्र धरा पर विराजमान सभी आदर के पात्र बुजुर्ग नौजवान साथी, दूर दराज मेरी आवाज को सुनती गंगा जमुना के समान पवित्र माताएं बहनें, सभी को बड़े भाई हरिंद्र नागर एंड पार्टी की तरफ से और बलराम बेसला की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है, राम राम है। आइए एक बात कहने का मौका मुझे भी दिया गया, किस तरह से क्या लिखा है कैसे। कभी भी उस निराकार ईश्वर की सूरत जाहिर नहीं होती, कभी भी देखो मंदिर में ब्रह्मा की मूरत नहीं होती, भले आदमी के दिल में दुश्मनी की जरूरत नहीं होती और अवतारों को कभी कफन की जरूरत नहीं होती। और मन सुमर लिए भगवान श्री सुरेंद्र भाटी गुरुदेव मेरे नित रहेगा चरण में। सजनो रागनी आपके बीच में होगी द्रौपदी चीर हरण से, क्योंकि बताया कि जब वो पांचों पांडव अपने आप को हार गए, राजपाट को हार गए, अब तो आखिरी दाव में जैसे ही द्रौपदी को हारे, दुर्योधन ने चंगा में हाथ मारा और हलकारे से कह दिया कि जा उस बेहया और द्रौपदी को परिसभा के अंदर खींच करके ला। सजनो हलकारा गया, द्रौपदी को सारी बात बताई, मना कर दिया। जैसे ही मना करने का संदेश लेकर के वापस आया, अब तो दुशासन को आदेश दे दिया कि राजी राजी आए तो ठीक, वरना कैद पकड़ करके वही भरी सभा के अंदर तुझे लाना होगा। सजनो केस पकड़ करके उस पांचाली के वो दुशासन ला रहा है। रास्ते में मां गंधारी का महल पड़ा, कहने लगी अरे नीव नाश की जमा दई मां तेरे राजकुमारों ने और खत्म होने से बचा लिए तू इन दोनों परिवारों ने। सजनो
जैसे ही सभा के बीच में पहुंची, दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी देख, आज ये वही आंखें हैं जिनके ऊपर तूने ताना कसा था, क्योंकि गोली का घाव बढ़ जाता है, बोली का घाव नहीं बढ़ता। क्या कहने लगा एक बात के द्वारा, कैसे? बोलियारी बोलिया ना सू, बात याद मेरे वो दिल्ली वाली दिल में, और तार के संडी हुकूमत ली तेरे मन में ये मस्ती थी, अरे तने पता ना तू इंद्रप्रस्थ में भी मेरी बसाई फंसती थी। अरे मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी, मुझे अंधे का अंधा कह के मार के ताली हंसती थी, मुझे अंधे का अंधा कह के तू मार के ताली हंसती थी। अरे दुश्मन जो और इस रागनी पर खुश होकर के हमारे परमादरणीय चेयरमैन साहब, जो डायरेक्टर साहब हमारे परमादरणीय ऋषिपाल प्रधान जी खुश होकर के भाई 500 रुपए से मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका बार बार दिल की गहराइयों से और हमारे दादाजी परमादरणीय धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी गणेशपुर से, उन्होंने भी मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। हमारे दादाजी परमादरणीय धर्मवीर जी मोहम्मदपुर से, उन्होंने भी मान सम्मान किया। और हमारे दादाजी परमादरणीय धर्मवीर जी, उन्होंने भी 20 रुपए से मान सम्मान किया। हमारे दादाजी मदन पाल जी मोहम्मदपुर से, उन्होंने मान सम्मान किया। हमारे भाई, उन्होंने भी मान सम्मान किया। सभी का बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरी कली में क्या कहना कि द्रौपदी, भाई भाइयों के अंदर जो पेड़ की नींव रखी है वो तेने रखी है, क्या कहेगा, कैसे?
उस दिन अदब भूल की थी बनी, आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल की थी बनी, आज अदब करने वाली। और डंक मार के परमादरणीय धर्मपाल खटाना जी रहमापुर से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और परमादरणीय मिहीपुर से राजवीर जी तो उनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद। परमादरणीय हमारे दादाजी भंडोरे से राजपाल जी, बालेश्वर नागर जी भंडोरे से वो भी 101 रुपये सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली के अंदर क्या कहने लगा कि द्रौपदी मन में तो ऐसी आती है, तुझे क्या कह दे तू, लेकिन तेरी तर चलने वाली जुबान के कारण मेरा जी क्या कर रहा है, क्या कहने लगा कैसे। सीताराम जी महमूदपुर से वो भी बार सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। क्या लिखा कैसे। अरे हस्तनापुर क्या, हस्तनापुर क्या, हस्तनापुर क्या, मन माने तने बड़ा जगत की लाट दे। अरे राजा और महाराजाओं के घर ऊपर ला बांट दे। अरे सुख देना सोएगी रांड तने घर में बारे बांट दे। अरे तक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दे। तक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दे। और ये अंधे डेलीगेट जी गजपुरा से वो भी 101 रुपये सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। सजनो लास्ट कड़ी में दुर्योधन ने वही बात कह दी कि द्रौपदी तेरी जुबान के कारण क्या क्या हो गया, क्योंकि तू किसी को अंधा कह देती है, किसी को कुंवारी का जाम कह देती है। अगर तू मुझे अंधे का अंधा ना कहती तो आज ये दिन तुझे देखना नहीं पड़ता कि तेरा रचोचना का गात और भरी सभा में तेरी पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं। क्या कहना है कैसे। अरे मैं इकला ना रांड तने यो जगत के
पति तेरे पति नहीं इन्हें तेरा गुलाम कहे से। श्री लड्डन सिंह राजबल भी